ओम शांति। बचपन से ही ईश्वरीय लगन में मगन रहने वाली दादी गुलजार जी, जो अपने 8 जन्मों की त्याग तपस्या के आधार पर बाप दादा का रथ बनी, ऐसी दादी गुलजार जी जिन्हें बचपन में ही मम्मा ने और ब्रह्मा बाप ने अनेक वरदानों से वरदानी मूर्त बनाया। बचपन में ही ब्रह्मा बाप ने कहा था कि आपके नैनों द्वारा विशेष सेवा होगी और साथ साथ आपके पत्रों द्वारा भी विशेष सेवा होनी है। ऐसे ही मम्मा ने भी दादी को वरदान दिया था कि आपके बोल अति मीठे हैं, मधुर हैं, इनके द्वारा भी विशेष सेवा होनी है, जो दादी जी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया। तो ऐसी दादी गुलजार जी जो सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहती, बाबा के ज्ञान के गुह्य रहस्यों को निकालकर हम बच्चों की सेवा प्रति अनेक गुह्य रहस्य बताती। तो ऐसी दादी गुलजार जी जो बाप दादा का रथ बनी, उनके द्वारा जो विशेष सफलता के मंत्र दिए गए, उन मंत्रों का मनन करेंगे और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे। दादी कहती करना ही है, होना ही है। जो कमजोर होता है वह कहता है हो जाएगा, देखेंगे, कर लेंगे। दृढ़ता वाला कभी ऐसा नहीं कहेगा। दृढ़ निश्चय के आधार पर हर कार्य में सफलता मिलती है और जो टालता है वह असफल होता है। अगली शिक्षा दादी देती, सदा दृढ़ता वाली चाबी लगाओ तो असंभव बात भी संभव हो जाएगी। दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। कैसी भी बात आए, आप दृढ़ता को मत छोड़ो। अगली शिक्षा देते हुए दादी कहती, अपने मन को सदा बिजी रखो ज्ञान, योग और सेवा में। ऐसा करने से माया आपके पास नहीं आ सकती। भगवान को साथी बनाकर हर कार्य को करो तो स्वतः ही माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। अगली शिक्षा दादी देती, जो भी मिले उसे दुआएं दो। कोई बद्दुआ भी दे तो उसे दुआएं दो। बद्दुआ खराब है। अगर कोई हमें खराब वस्तु देता है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार कोई बद्दुआ भी दे तो उसे स्वीकार मत करो। आपको बाबा ने श्रेष्ठ कर्तव्य दिया है दुआएं देने का, तो दुआएं देते चलो। अगली शिक्षा देती दादी कहती, सुख दाता कौन है? परमात्मा। उसे हर समय याद करने से दुख की लहर आएगी ही नहीं। दादी कहती, सुखदाता कौन है? परमात्मा। उसे हर समय याद करने से दुख की लहर आएगी ही नहीं। जैसे प्रकाश होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही अपने ऊपर अटेंशन रखने से टेंशन समाप्त हो जाती है। अगली शिक्षा में दादी कहती, ओम शांति के 3 अर्थ हैं। ओम शांति के 3 अर्थ हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा पिता शांति का सागर है। मेरा घर शांति धाम है। यह दुनिया तो मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना कभी घर नहीं होता। हमारा घर शांति धाम है, जिसमें जाने की इच्छा हम रखते हैं। अगली शिक्षा में दादी कहती, कई बच्चे कहते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते, लेकिन दूसरे हमें दुख देते हैं। आप दुख क्यों लेते हो? दुख देने वाले को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनकी बात को फील ना करें, यह तो हम कर सकते हैं। अगली शिक्षा में दादी कहती, यह सृष्टि बेहद का नाटक है।
इसमें हम सभी कलाकार अपना अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं, इसलिए कभी भी एक दूसरे के पार्ट को देखकर संशय नहीं करना। अर्थात ड्रामा एक्यूरेट बना बनाया है, कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है, तो एक दूसरे के पार्ट को देखकर संशय बुद्धि नहीं बनना है। ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर अचल अडोल रहकर लक्ष्य समान लक्षण धारण करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगली शिक्षा देती दादी कहती, खुशी जैसी खुराक नहीं, कभी भी मुस्कुराहट आपके चेहरे से खत्म ना हो। खुश रहो और खुशी बांटो, जो भी आए खुशी से मिलो, इसमें समय नहीं लगता, इसलिए सदा दिल खुश मिठाई खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अर्थात सदा एक दो से संपर्क में आते हुए हर्षित मुख रहना कि हमारे चेहरे से ऐसी खुशी झलके कि वह भी भले दुखी हो और हमें देखकर खुश हो जाए। तो ऐसी दादी कहती, खुशी की खुराक खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाते हुए आगे बढ़ते जाओ। अगली शिक्षा में दादी कहती, स्पिरिचुअल विजडम माना मैं कौन। अगर मैं कौन की पहेली को हमने हल कर लिया तो शांति हमारे मन में स्वतः ही आ जाएगी। जैसे बच्चा अपने बाप की जायदाद का वारिस होता है, वैसे परमात्मा को याद करने से हम बच्चे उनके गुण और शक्तियों के वारिस बन जाते हैं। अर्थात यह समझना कि मैं आत्मा हूं, उस परमात्मा पिता की संतान हूं, तो शांति स्वतः ही हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी। और बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा के जो भी गुण और शक्तियां हैं उनके वारिस हम स्वतः और सहज बन जाएंगे। अगली शिक्षा देते हुए दादी कहती, एवर हेल्दी एवर हैप्पी रहने के लिए आत्मिक स्मृति में रहो और मन को सुमन बनाओ। कार्य करते चेक करो कि मन क्या सोच रहा है। अगर विचार श्रेष्ठ है तो तन और मन ठीक रहेगा। अगली शिक्षा देते हुए दादी कहती, परमात्मा का साथ जीवन की ज्योति जगा देता है, जिसमें दुखों का अंधकार समाप्त हो जाता है। परमात्मा का साथ जीवन की ज्योति जगा देता है, जिसमें दुखों का अंधकार समाप्त हो जाता है। अगली शिक्षा देते हुए दादी कहती, परमात्मा से संबंध न होने के कारण हम स्वयं में परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि हम हर दिन 5 मिनट 5 बार उसकी याद में बैठने का अभ्यास करें तो स्वतः ही हम में परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात परिवर्तन का आधार है याद। और दिन भर में दादी कहती, 5 बार भी यदि 5-5 मिनट याद कर लिया तो परिवर्तन स्वतः और सहज हो ही जाएगा। अगली शिक्षा देते हुए दादी कहती, आज विश्व में 3 सत्ताएं हैं, राज सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता। फिर भी संसार में दुख बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है आध्यात्मिक शक्ति की कमी, और यह शक्ति आती है ज्ञान और योग द्वारा। तो ज्ञान और योग आधार है आध्यात्मिक शक्ति का। अगली शिक्षा में दादी कहती, टेंशन से मुक्त रहने का साधन है योग। योग माना ईश्वर से संबंध। इससे हमारा तनाव दूर होता है और तनाव संबंधित सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। बाबा की याद टेंशन से मुक्त होने का साधन है। टेंशन संबंधी सभी बीमारियों का दूर करने का आधार दादी बताती योग। अगली शिक्षा में दादी कहती, मैं आत्मा मन का मालिक हूं, तो मन को मुझे अधिकार से चलाना है, गुलाम नहीं बनना है।
मुझे हर समय याद रखना है कि मैं आत्मा मालिक हूँ। अगली शिक्षा देते हुए दादी कहती, हम सभी एक सुखमय संसार बनाना चाहते हैं। इसमें आपका एक सहयोग बहुत आवश्यक है। जीवन में जो भी आपसे मिले मुस्कुराकर मिलो। खराब ख्याल वाला आए तो भी मुस्कुरा दो। अगली शिक्षा में दादी कहती, कभी किसी के संग के रंग में मत आओ। किसी के गलत संस्कारों का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो। रहो सबके साथ, लेकिन किसी के प्रभाव में मत आओ। प्रभाव सिर्फ एक परमात्मा पिता का हो, बाकी किसी का ना हो। अगली शिक्षा में दादी कहती, मम्मा हमें समझाती थी, शिव बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। मम्मा ने हमें कभी नहीं डांटा, प्यार से समझाया। पहले मम्मा गलती करने वाले की महिमा करती थी, फिर कहती थी कि तुम्हारे में इतने गुण हैं, तुम्हारे लिए इस छोटी सी चीज को निकालना कौन सी बड़ी बात है। अगली शिक्षा में दादी जी कहती, कोई भी घर आए आपका चेहरा रूहानी गुलाब सा खिला होना चाहिए। जैसे खिले हुए गुलाब की खुशबू चारों ओर फैलती है, वैसे ही रूहानियत का प्रभाव सब पर पड़ता है। अर्थात कोई भी संबंध संपर्क में आए तो अपना चेहरा रूहानी गुलाब जैसा खिला हुआ अर्थात मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। अगली शिक्षा में दादी कहती, हमें छोटे बच्चे बनकर अपनी हर बात बाबा को बतानी है। इससे कभी दुख का आभास नहीं होगा। अगली शिक्षा में दादी कहती, परिवार कहने से ही एकता महसूस होती है। सृष्टि के आदि से परिवार चलता है। देवताओं का भी परिवार होता है। अगर खुशहाल परिवार देखना चाहते हो तो परिवार में न्यारे और प्यारे होकर रहो। अगली शिक्षा देते हुए दादी कहती, हम सबके लिए खुशखबरी है कि अभी परमात्मा द्वारा स्वर्ग स्थापन हो रहा है। आप भी हमारे साथ स्वर्ग में चलो। इसके लिए जितना समय मिले परमात्मा की याद में रहो। तो ऐसी दादी गुणों का सागर थी। मास्टर गुणों का सागर दादी जी कहती थी कि सब बच्चे बाप समान बन जाएं, संपूर्ण संपन्न बन जाएं। तो ऐसी शुभ आशा के साथ दादी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए ज्ञान के गुह्य रहस्य बताती थी। संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए हम भाई बहनों को अनेक गुह्य रहस्य बताती थी, ज्ञान के राज समझाती थी, जिनके आधार पर हम भी तीव्र पुरुषार्थ करके दादी के समान, बाप दादा के समान स्वतः और सहज बन सकते हैं। तो ऐसी दादी के अनमोल रत्नों का मनन चिंतन कर, उनको स्वरूप में लाकर हमें भी ऐसा प्रत्यक्षता स्वरूप बनना है। हर दादी की शिक्षा को प्रत्यक्ष करके दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।